नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं अमर उजाला डिजिटल और मैं अलीगढ़ से चमन शर्मा। आज का वीडियो उन के लिए है जिनके घर में डॉगी है और उनका परिवार का सदस्य की भांति है, तो ये वीडियो आपके लिए है। मेरे साथ में हैं अलीगढ़ के वरिष्ठ पशु शल्य चिकित्सक डॉक्टर विराम वासनी जी, जिनसे हम बातचीत करेंगे कि दीपावली पर हमें अपने जो डॉगी है उसको किस तरीके से सुरक्षित रखना है ताकि उसकी भी दीपावली अच्छी बने और हमारे परिवार की भी दीपावली अच्छी बने। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है अमर उजाला डिजिटल में। बहुत बहुत धन्यवाद। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम यही जानना चाहेंगे कि जैसा कि दीपावली पर जो प्रमुख त्यौहार है वो पटाखे जी। पटाखे तो आने हैं क्योंकि बच्चे खेलने हैं, उससे पटाखे चलाएंगे। तो अगर हमारे यहाँ डॉगी है और बच्चे भी हैं, पटाखे भी चलाने हैं, तो हमें ऐसा कैसा एहतियात रखनी चाहिए कि हमारा डॉगी भी सुरक्षित रहे और हम भी अच्छी तरीके से दीपावली मनाएं? देखिए, ऐसा है कि दिवाली पे आपको बताइए अक्सर लोग पटाखे और बच्चे भी लोग पटाखे चलाए मानते नहीं हैं। सही बात। तो इसमें ये होता है कि जो डॉग्स वगैरह होते हैं ये काफ़ी सेंसिटिव होते हैं आवाज़ के लिए। तो आपने जब भी देखा होगा कभी कहीं पटाखे वगैरह की आवाज़ आती है तो एकदम डॉग जो है अपने आप को बचाने के लिए कहीं घुस जाता है या छुप जाता है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा, जो पटाखे होते हैं उसमें बारूद का इस्तेमाल होता है जो कि कई तरह के केमिकल से बनता है ना, कई उसमें बनते होते हैं वो जो काफ़ी घातक होते हैं। अगर मान के चलिए कोई, मैंने ऐसा भी देखा है, लोग जाते हैं कई डॉग्स के आगे पटाखे फेंक देते हैं, है ना। और कई बार जो गुस्सा, जब डॉग को गुस्सा आ जाता है तो उसे पकड़ने की कोशिश करता है। तो कई बार ऐसा होता है कि अध जले हुए जो पटाखे होते हैं वो अपने मुंह में ले लेते हैं। अच्छा, है ना। तो उससे कई बार ऐसा भी मेरे पास इस तरह 1-2 बार केस भी आए चुके हैं कि घटना जो है पटाखे के चलने के द्वारा हुई, उनका जबड़ा टूट, जबड़े में चोट लग गई या ऊपर स्किन में फट गई। तो इस तरह से आपको हमेशा ये बचा के चलना है, जब भी आप पटाखे वगैरह चलाएं तो अपने डॉग को तो बिल्कुल आपको अंदर ही रख के चलना है। और किसी भी चलते फिरते डॉग्स को या किसी भी अन्य जानवर को आपको पटाखे के माध्यम से डराने की कोशिश या उन पर फेंकने की कोशिश नहीं करनी, क्योंकि अगर आप इस तरह करते हैं तो किसी लाचार और जो घूमने वाले पशु हैं उनका तो कोई देखने वाला है नहीं। जी। तो उसको नुकसान हो सकता है। तो इसलिए जब भी आप ये पटाखे वगैरह चलाएं तो डॉग को आपको अपने अलग ही रखना है और पटाखे को आप सावधानी पूर्वक आपको इस तरह से चलाना है। नहीं तो किस तरीके से हम डॉग को रखें अपने यहाँ, कहाँ पर रखें? जैसे देखिए, आप ऐसे देखिए, मान के चलिए अब जैसे अब त्यौहार ही है, जब पटाखे रोज चल रहे हैं तो जब भी आप शाम को, आपको सबसे पहले ये करना है कि अपने जब खाली समय हो तो अपने डॉग को सुबह के समय वॉक ज़्यादा दें। वॉक देंगे तो वो थोड़ा थकावट महसूस होगा तो शाम को सो भी जाएगा। दूसरी बात यह है कि अगर घर में कोई ऐसा कमरा है आपके यहाँ जहाँ पर जिसमें खिड़की कम से कम हो, आवाज़ कम से कम पेनिट्रेट हो, तो उस डॉग को कोशिश करें कि आप वहीं पर आप रखें ताकि उसमें आवाज़ कम आएगी तो डॉग जो है विचलित कम होगा और चिल्लाएगा कम। तो इस तरह की बात का भी आपको ध्यान रखना है। दूसरा ये रखना है कि आपको जब भी आप, अगर आपका डॉग ज़्यादा ही कुछ इस तरह परेशान होते हैं तो हम दूसरी चीज़ ये भी बताते हैं कि उसके कान में आप या तो कॉटन जो रुई होती है, थोड़ा कॉटन लगा के उसके उस तरह मुफलर सा बांध दें उसके कान की तरफ, ताकि उससे यह है कि आवाज़ जो है उसके कान में कम जाएगी और उसे वो विचलित कम होगा और उससे परेशानी भी कम होगी। अच्छा। तो अच्छा, जैसे डॉक्टर साहब, जैसे कोई पटाखा है, पटाखे में जैसा आपने बताया कि बारूद होती है, केमिकल मिले होते हैं, कई बार ऐसा होता होगा कि डॉगी चाट लेता हो उसे तो उसके शरीर में अंदर पहुंच जाता है, नुकसान भी। देखिए, ऐसा है, वो बारूद तो आपको बताइए पटाखे में ये होता है, जब कई बार जब ये डॉग इस तरह की चीज़ खा लेते हैं, उन्हें तो पता नहीं है कि मिठाई है क्या है, वो तो जो भी चीज़ उनके सामने रखी होगी तो वो अपने मुंह में ले लेते हैं। तो ये जो इनमें जो केमिकल्स वगैरह होते हैं तो वो अंदर जाके पेट में जाके जो हमारे पेट की म्यूकस मेम्ब्रेन होती है वहाँ पर वो जलन पैदा करते हैं। कई बार जो है वहाँ से ब्लीडिंग होने लग जाती है, तो उससे फिर वॉमिटिंग देखने को मिलती है। कई बार ओनर आते हैं और कहते हैं कि साहब गलती से ये पटाखा हमारे पेट ने खा लिया है, उससे वॉमिटिंग हो रही है, इसमें ब्लीडिंग हो रही है, पॉटी में भी कई बार उसमें ब्लीडिंग आ जाती है। तो कई बार मतलब इतना ज़्यादा घातक हो जाता है कि पटाखे के खाने की वजह से कई बार डॉग की कैजुअलिटी भी हो जाती है। तो इस तरह, यानी कि हमें पटाखे चलाते समय भी ध्यान रखें कि वह अपने डॉगी के पास तक ना पहुंच पाए, पटाखा जला या अध जला जैसा भी है, ना वो उसको खा पाए इस तरीके से। तो विशेष करके ध्यान रखें। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी आपने बात की थी मिठाई की, तो क्योंकि त्यौहार है तो त्यौहार पर मिठाई का आना तो वाजिब है, तो उसको लेकर के क्या एहतियात बरतनी है हमें अपने डॉग? देखिए, मिठाई तो आपको पता ही है, मिठाई वगैरह लोग जो है दिवाली पर आती हैं, सभी यहाँ मिठाई वगैरह खाई जाती हैं।
अगर मिठाई वगैरह अगर आती हैं तो आपको पता है कि मिठाई में एकदम मीठापन ज़्यादा होता है, दूसरा तली हुई चीज़ें होती हैं सभी चीज़ें, तो जो कि आपके पेट के लिए बिल्कुल मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ किसी भी पेट ओनर के लिए कि आप अपने पेट को इस तरह की चीज़ दें, क्योंकि आपको पता है डॉग तो कुछ भी चीज़ आप डालेंगे वो खाने की कोशिश करेगा। तो आपको अपनी तरफ से ये कोशिश करनी है कि जब आप घर में पूजा वगैरह कर रहे हैं, क्योंकि पूजा के समय हम मिठाई अपने इस्तेमाल करते हैं वहाँ रखते हैं, तो घी की अपनी जो कटोरी वगैरह या जो भी आप इस्तेमाल करते हैं पूजा के समय, वो इतनी उसकी पहुंच से दूर रखिए आप, क्योंकि कई बार ये देखा गया है कि वहीं पर उसका डिब्बा रखा हुआ है घी का, वो मतलब लेके और सारा कंजप्शन कर जाता है, तो अगले दिन से फिर जो है डॉग बीमार पड़ जाए, डायरिया हो जाता है, तरह तरह की बीमारी हो जाती है, उल्टी होना। तो इस तरह की जो भी चीज़ हैं जो आप आपके पेट के लिए हानिकारक हैं, जैसे आप मिठाई हो गई या आप इस तरह की चीज़ जो घी वगैरह रखते हैं, इस तरह की बिल्कुल उनके पास पहुंचनी नहीं चाहिए किसी भी तरह से, क्योंकि दिवाली वाले दिन आपको भी पता है कि सब अपने फेस्टिवल मनाने में सब बिज़ी रहते हैं, डॉक्टर भी अपने कहीं ना कहीं बिज़ी रहते हैं, तो फर्स्ट एड भी नहीं मिल पाती है, तो कई बार इस तरह की घटना भी देखने को आई, कई बार कैजुअलिटी वगैरह हो जाती है। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसा कि अगर किसी तरीके से अगर असावधानी के कारण या किसी तरीके से अगर कैजुअलिटी हो जाती है या कोई दुर्घटना हो जाती है, तो क्या करना चाहिए डॉग ओनर को जो कि उसके डॉग के लिए फ़ायदेमंद रहे? देखिए ऐसा है, पहले तो आप कोशिश यही करना है आपको कि इस तरह की घटना ना हो। जो मैंने आपको सावधानी बरतने के लिए बताई है, अगर वो आप करेंगे तो मैं समझता हूँ 99% तो ऐसी चीज़ होंगी नहीं। फिर भी अगर 1% में अगर आप मानते हैं कि इस तरह की कोई चीज़ हो जाती है, तो आप अपने नियर बाई वेट जो रजिस्टर्ड वेटरनरी डॉक्टर है उनसे आप संपर्क में रह सकते हैं अपने। और अगर आपके नज़दीक में अगर कोई है तो आपको ये भी पता होना चाहिए आप किधर रह रहे हैं, आपके कितने नज़दीक में है, उस दिन वो खुलेगा कि नहीं खुलेगा, तो इसकी आपको प्रायरी ही अपने आपको जानकारी कर लेनी चाहिए। ठीक है। दूसरा मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि कुछ डॉग जो है काफ़ी एग्रेसिव हो जाते हैं, तो आप अपने वेट से मिलकर कुछ मतलब रिकमेंडेड मेडिसिन्स होती हैं जो आपके वेट आपको वेट के अनुसार आपके रिकमेंड करते हैं, तो उसे अगर आप 2-3 दिन पहले से अगर खिलाना स्टार्ट कर देंगे तो जो आपका जो डॉग है पटाखी आवाज़ से उससे डरेगा नहीं और उसे एंजाइटी वगैरह फील नहीं होगी। अच्छा यानी कि अगर देखें तो अगर हमारे यहाँ कोई डॉगी है तो हमें जो रजिस्टर्ड जो चिकित्सक हैं, पशु शल्य चिकित्सक, उनके 1-2-3 के नंबर रखने चाहिए अपने पास, क्योंकि कई बार एक उपलब्ध नहीं हो पाता है उस कारण, तो दूसरे से हम सलाह ले सकते हैं या दिखा सकते हैं। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि आपके डॉक्टर के माध्यम से और अपने उनकी सलाह मशवरा से आप एक फर्स्ट एड किट भी आप बना सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं, जिसमें आप अपने कोई एंटीसेप्टिक लोशन, ज़रूरत की पट्टी, कॉटन वगैरह। देखिए कई बार क्या होता है पटाखे की वैसे कई बार इंजरी छोटी मोटी हो जाती है, ब्लड निकलने लग जाता है, तो कम से कम आप इतना तो कर सकें कि आप अपने डॉक्टर के पास ले जाने लायक उसे कर ले। तो यानी कि ऐसा नहीं है कि आप अपने घर के लिए ही फर्स्ट एड बॉक्स रखें, आप अपने पेट के लिए भी एक फर्स्ट एड बॉक्स जो रिकमेंडेड वो पशु शल्य चिकित्सक के द्वारा तो वो बना करके अपने पास रखें। अच्छा डॉक्टर साहब ये और पूछना चाहेंगे कि जैसे जिस दिन दीपावली है, खासकर मेन दीपावली जिसे कहते हैं, तो उस दिन हम सुबह से लेकर और रात होने तक क्या ऐसी सावधानियाँ और बरतें हैं जो कि अपनी दीपावली और अपने पेट की दीपावली खूब अच्छी तरीके से? देखिए मैं आपको पहले ही बताता हूँ, आपको जिस दिन दिवाली है तो आप अगर आपको मालूम है कि भाई शाम को पूजा 6 बजे है, तो उससे पहले आपको अपने डॉग का पूरी तरह से इंतजाम करना पड़ेगा। इंतजाम के रूप में मैं आपको बताना हूँ, आप जिस दिन दिवाली है और आपको जिस दिन सस्पेक्टेड है कि आज पटाखे वगैरह की आवाज़ ज़्यादा होने वाली है, तो आप अपने डॉग को उस दिन सुबह के टाइम ज़्यादा वॉक दीजिए, थोड़ा वॉक घुमाइए ताकि थक जाएगा। तो जब वो कुछ ज़्यादा चलेगा तो थकेगा भी, जाहिर सी बात है। खाना भी खाएगा, जब खाना खाएगा तो उसे थोड़ी अच्छी सी नींद भी आएगी, है ना। तो ये रखना है। दूसरा उसके सामने अगर उसके कमरे में अगर आप कुछ उसके टॉयज़ वगैरह आप रख दें, टॉयज़ वगैरह, जिससे वो अपना आपको उससे खेलता रहे ताकि उसका ध्यान उस तरफ ना जाए। कुछ कई बार जो है मैं अपने पेट ओनर के लिए ये भी बताता हूँ, अगर हल्का सा म्यूज़िक भी अगर आप लगा दें तो वो भी उसके माइंड को अच्छे करने के लिए काफ़ी अच्छा, मैंने देखा है किसी में अच्छा रेस्पॉन्स आता है। और बाकी आपके जो आपके नज़दीक में जो आपके पशु चिकित्सक हैं उनसे अपनी सलाह लेके जो भी अगर वो रिकमेंड करते हैं तो आप उस तरह से कर सकते हैं। बाकी जो मैंने आपको ये टिप्स बताए ये मैं बता रहा हूँ, तो इसमें कहीं ना कहीं आपको इससे बेनिफिट ज़रूर होगा। तो दर्शकों, आज डॉक्टर साहब ने देखो कितना अच्छी बात बताई कि देखो दीपावली है, पटाखे उसमें चलने ही हैं। अगर आपके यहाँ पेट है तो आपको सुबह से उसको इतना चलाना है, ज़्यादा नहीं है, ऐसा ना हो परेशान हो जाए, इतना चलाना है ताकि शाम को उसे अच्छी नींद आ सके। पटाखों से दूर रखने की कोशिश रहे,
चाहे वो चले हुए पटाखे हों चाहे जले पटाखे हों। और इतना लाड़ भी न दिखाइएगा कि आप त्यौहार पे आई हुई मिठाइयों को पूरी तरीके से उसके सामने परोस दें, यानी कि मिठाइयाँ भी ना उस हिसाब से दें। और बस ध्यान रखें जैसा डॉक्टर साहब ने बताया है, फिर आपकी भी दीपावली अच्छी मनेगी, आपकी पेट की भी दीपावली मनेगी। तो अमर उजाला डिजिटल की ओर से आपको दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं। मैं अलीगढ़ से चमन शर्मा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।